लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद के कई दुश्मन थे, लेकिन जिस कत्ल ने उसे मुंबई छोड़ने पर मजबूर कर दिया वो कत्ल समद खान का था। हालांकि ये कहानी तो मैं आपको सुना चुका हूँ, पर आज मैं आपको उस लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो समद खान जैसे हैवान को भी संभालने का दम रखती थी। वो थी तो एक समृद्ध गुजराती परिवार से, लेकिन इसके आशिक डॉन और मवाली हुआ करते थे। 80 के दशक में जब वो लड़की बंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाती थी ना, तो उसकी स्पीड को पुलिस भी मैच नहीं कर पाते थे। एक बार तो उसने अपने एक आशिक डॉन को पुलिस के गिरफ्त से इतने तेज रफ्तार में उड़ा ले गई कि देखते रहने के सिवा पुलिस कुछ और कर भी नहीं पाई। तो आइए एकदम शुरू से सुनाते हैं कहानी अंडरवर्ल्ड की डेयरिंग लेडी डॉन शिल्पा जावेरी की। बंबई का सिक्का नगर, जो अपनी अमीरी और रौनक के लिए जाना जाता था। शिल्पा जावेरी इन्हीं गलियों में गुजराती हीरा व्यापारियों के बीच पली बढ़ी। शिल्पा के परिवार के पास सब कुछ था, दौलत, नाम और वो सब कुछ जो किसी भी परिवार को समाज में सिर उठाकर जीने का हक देती थी। लेकिन इसी परिवार को शिल्पा के रूप में एक ऐसी बेटी मिली जिसने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी थी, वो भी ऐसे अंदाज में जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखें। बंबई का ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड अपने उफान पर था। अमीर लोगों को खतरा होता था, वो अपने परिवार के लोगों को हमेशा सुरक्षित रखने का उपाय सोचते रहते थे, खास करके अपने घर की बहू बेटियों को। पर शिल्पा बचपन से ही अलग थी। जहां उसके परिवार की बाकी लड़कियां पारंपरिक जिंदगी जीने का सपना देख रही थी, जैसा किसी भी गुजराती परिवार में होता है, वहीं शिल्पा को घर की बजाय बाहर की दुनिया अपनी ओर खींचती थी। हालांकि कहते हैं कि इसकी वजह उसकी बड़ी बहन थी, जो बहुत ही इंडिपेंडेंट और बेबाक थी। यानी आज की तरह बताऊं तो काफ़ी ओपन माइंडेड लड़की थी। वो किसी से भी बात करने से पहले ये नहीं सोचती थी कि सामने वाला लड़का है या लड़की। उस जमाने में भी उसके काफ़ी लड़के दोस्त थे जिनके साथ वो समुंदर किनारे हैंग आउट किया करती थी। परिवार में बड़ी बहन को इतनी आज़ाद देख उसको भी इसी तरह की ज़िंदगी जीने की चाहत होने लगी। इसलिए स्कूल के बाद वो अक्सर अपनी बहन के साथ ही गिरगांव चौपाटी और जुहू बीच पर घूमने निकल जाती थी। हालांकि खुले विचारों का होना कोई बुरी बात तो नहीं है, फिर भी घर समाज के लोगों की नज़रों में ऐसी लड़कियां खटकने लगती हैं। कुछ ऐसा ही शिल्पा के साथ भी हुआ। धीरे धीरे उसका ये बेबाक स्वभाव पूरे इलाके में चर्चा का विषय भी बन गया। वजह सिर्फ उसका बेबाक होना नहीं था, बल्कि उसके अजीब आदतें भी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, शिल्पा ने अपने फैसलों के जरिए खुद को ही गलत रास्ते पर धकेलना शुरू कर दिया। वो वैसे वैसे जगहों पर जाना शुरू कर देती है जहां उस दौर में अच्छे घरों की लड़कियां जाने से बचती थी, या ऐसा माना जाता था कि ऐसे जगहों पर अच्छे घर की लड़कियां थोड़े जाती है। लेकिन शिल्पा के लिए तो पार्टी, क्लब और मुंबई की नाइट लाइफ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। इन्हीं जगहों पर उसकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो न केवल मुंबई के अंधेरे कोनों में रहते थे, बल्कि अंडरवर्ल्ड की परछाइयों में भी अपनी पहचान बना रहे थे। लेकिन शिल्पा की जिंदगी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब वो शिवसेना के एक बड़े नेता के कांटेक्ट में आई। ये नेता राजनीति और अंडरवर्ल्ड के बीच की कड़ी थी। उन्हीं के जरिए शिल्पा की मुलाकात मुंबई के उस दुनिया से हुआ जहां कानून के नियम सिर्फ नाम के होते हैं। इसी दौरान कहते हैं कि किसी विवाद के वजह से शिल्पा का कोई आशिक जेल चला जाता है, जिससे मिलने वो अक्सर जेल जाया करती थी। वहीं उसकी नज़र अंडरवर्ल्ड के बिगड़े नवाब समद खान पर गई। समद आर्थर रोड जेल में बंद था। बंबई का सबसे खूंखार और अमीर कॉन्टैक्ट किलर था समद खान, और अव्वल दर्जे का अय्यास भी। मतलब लड़कियां देखकर उसका ईमान डूब जाता था। उसी जेल में जब पहली बार शिल्पा ने समद को देखा तो उसे उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश दिखी और ताकत महसूस हुई। समद की करिश्माई शख्सियत ने शिल्पा को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी और जल्द ही ये रिश्ता प्यार में बदल गया। शिल्पा के लिए समद सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी का उम्मीद था, जहां उसने समद के हर कदम में उसका साथ देने का फैसला किया। शुरुआत में तो शिल्पा सिर्फ समद की मुलाकातों में शामिल रही, यानी कि उससे मिलती जुलती थी।
लेकिन धीरे धीरे उसने अपने दिमाग और चतुराई से खुद को साबित किया। फिर वो न केवल समद के गिरोह का हिस्सा बनी, बल्कि अपनी प्लानिंग और हिम्मत से सबको चौंका दिया। कहते हैं उस दौर में बंबई की सड़कों पर शायद ही कोई उससे तेज गाड़ी भगा सकता था, जिसका नमूना जल्द ही उसने समद खान को जेल से फरार करवा कर दिया। शिल्पा के बारे में सबसे बड़ा और चर्चित वाकया यही है। दरअसल हुआ ये ना कि उस वक्त समद को एक कोर्ट हियरिंग के लिए आर्थर रोड जेल से ले जाया जा रहा था। उसके इस हियरिंग के बाद ये बात तो तय थी कि वो जेल से छूट जाएगा, लेकिन इससे पहले कि हियरिंग के लिए समद खान कहीं जाता, उसे इस बात की भनक लग गई। उसके किसी खबरी ने उसे खबर पहुंचा दी जेल के अंदर कि पुलिस उसके खिलाफ ने एक और प्लान बना रही है कि जैसे ही एक मामले से समद खान छूटेगा, उसे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी और मामले में, ताकि समद खान जेल से बाहर ना निकल पाए। जैसे ही समद को ये बात पता लगी, उसने तुरंत ये बात शिल्पा को बता दी और उसे भगाने की प्लानिंग शुरू हो गई। तो होता क्या है, जिस दिन समद खान का कोर्ट में पेशी होता है, उसके बाद वो ना कोर्ट के बाहर खड़ा होता है। उसी जगह पे सड़क के दूसरे पार पुलिस की एक और टीम थी कि जैसे ही समद खान वहाँ तक पहुँचेगा, वो टीम वहाँ पर पहुँच के समद खान को दोबारा से गिरफ्तार करके फिर से वापस जेल ले जाएगी। लेकिन इसी बीच एक गाड़ी तेज रफ्तार में आवाज़ करते हुए आई। देखकर ऐसा लगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है और किसी को भी ठोक सकती है, किसी को भी उड़ा सकती है। इसलिए पुलिस वालों ने भी अपनी जान को बचाना मुनासिब समझा और समद को छोड़कर वो साइड में फुटपाथ होता है ना रोड के, वहाँ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन बेकाबू गाड़ी को अपने काबू में रखने वाली शिल्पा ने ब्रेक लगाई और गाड़ी चिचियाते हुए सीधे समद खान के पास जाके रुक गई। समद तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। पुलिस देखते रह जाते हैं और वो दोनों तेज रफ्तार में वहां से दोबारा फरार हो जाते हैं। इस घटना ने मुंबई पुलिस की नाकामयाबी की पोल खोल दी और शिल्पा जावेरी का नाम पहली बार पूरे देश में गूंजा। लोग हैरान थे कि एक लड़की जो एक प्रतिष्ठित गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती है, कैसे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती थी। पुलिस ने शिल्पा को गिरफ्तार करने की हर पॉसिबल कोशिश की, खूब ट्राई किया, लेकिन वो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहती थी। कहा था ना मैंने कि कभी कोई उसका स्पीड मैच नहीं कर सकता था। समद को छुड़ाने के बाद शिल्पा ने खुद को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पूरी तरह से स्थापित कर लिया। उसके हौसले और समझदारी की वजह से उसे लेडी डॉन भी कहा जाने लगा। ये खिताब भी उसे मिल गए। वो अब न सिर्फ समद की पार्टनर थी, बल्कि खुद भी एक ताकतवर नाम बन गई थी। लेकिन कहते हैं कि समद खान की आदतों की वजह से ज़्यादा दिन तक ये रिश्ता चल नहीं पाया, क्योंकि समद बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था। इस वजह से दोनों की राहें अलग हो गई। ये बात अलग थी कि जब तक समद शिल्पा साथ थे तो कोई शिल्पा की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देख सकता था। एक तो उसकी अपनी पर्सनालिटी थी और दूसरा समद खान की गर्लफ्रेंड थी, उसकी पार्टनर थी। लेकिन जब वो दोनों अलग हुए तो इसी के साथ शिल्पा का नाम गुमनामी के बस्ते में कहीं बंद हो गया। आगे चलकर समद खान की भी मौत हो जाती है। मौत क्या, उसका कत्ल होता है। खुद दाऊद इब्राहिम उसे लिफ्ट के अंदर मार देता है। बाकी शिल्पा जावेरी का जो ये सफ़र है, ये मुंबई के उन कहानियों का हिस्सा बन गया जो लोगों को आज भी रोमांचित करती है। बाकी आपको शिल्पा की ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, उस जगह का भी नाम लिखिएगा और इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही कहानी जब मैं लेकर आऊँ ना, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपके लिए ऐसे ही हाजिर रहूँगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।